बद्दी के क्षेत्र में माफियाओं के हौसले बुलंद, अवैध खनन पर नहीं लग रही रोक, जानकर भी अनजान बने हैं माइनिंग के अधिकारी। गुरमेल चौधरी भाजपा सचिव दून विधानसभा। भाजपा के जिला सचिव गुरमेल चौधरी ने आज हिमाचल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के द्वारा भले ही अवैध खनन पर पूर्णतः रोक लगाई गई है, लेकिन आज भी बीवीएन के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चोरी छिपे लगातार अवैध खनन अनवर रूप से चल रहा है। लेकिन इस पर स्थानीय खनन विभाग कार्यवाही नहीं कर रहा है और पुलिस के भी नाक के नीचे खनन किया जा रहा है। जब खनन अधिकारियों से इस बारे में बात की जाती है तो वह ये बात कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगर अधिकारी ही इस तरह से बोलते रहेंगे तो खनन कैसे रोका जाएगा। गुरमेल चौधरी ने कहा कि इसी तरह का हाल अगर बद्दी बरोटीवाला और नालागढ़ का अस्तित्व जल्दी खत्म हो जाएगा। भाजपा सचिव गुरमेल चौधरी ने कहा, विधायक मीडिया में अवैध खनन के ऊपर दे रहे गलत रिपोर्ट, क्योंकि विधायक के ही नजदीकी लोग कर रहे हैं बद्दी नालागढ़ में अवैध खनन। गुरमेल चौधरी ने स्थानीय विधायक और सीपीएस रामकुमार के ऊपर आरोप लगाया है कि विधायक मीडिया में ये बयान जारी कर रहे हैं कि बद्दी में किसी भी तरह का अवैध खनन नहीं हो रहा। गुरमेल चौधरी ने यह भी कहा कि आज हिमाचल में कांग्रेस की सरकार हर तरह से विफल हो रही है। गुरमीत चौधरी ने यह भी कहा कि आज प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य ने खुद यह माना है कि हिमाचल में अवैध खनन के कारण ही हिमाचल की सड़कों और पुलों को नुकसान हुआ है। लेकिन जब दूसरी तरफ मीडिया में यह चीज हमने सुनी कि माइनिंग मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान का जब एक बयान सुना कि पीडब्ल्यू मिनिस्टर का बयान जो तथ्यहीन है, तो यहीं से पता चलता है कि सरकार के अंदर क्या चल रहा है। सरकार अपनी लड़ाई लड़ रही है। भाजपा सचिव गुरमेल चौधरी ने बातों ही बातों में हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य की तारीफ की और कहा कि उन्होंने इस सच को स्वीकार किया है कि हिमाचल में अवैध खनन इस आपदा के लिए जिम्मेदार है और खनन करने वाले ही जिम्मेदार हैं। बीवीएन के अधिकारियों के नाक तले जू तक नहीं रेंग रही। गुरमेल चौधरी ने कहा, एमएलए भी मजे में जी रहे हैं पर आम जनता परेशानी झेल रही है। बीवीएन बद्दी के अधिकारियों को पूछा जाए कि आपने आपदा की क्या तैयारी की गई है, तो अधिकारियों के पास किसी तरह की तैयारी का जवाब नहीं है, क्योंकि हिमाचल का नेतृत्व अब अधिकारियों के आगे झुकता नजर आ रहा है और खासकर बीवीएन में सरकार के अधिकारियों के ऊपर कोई भी पकड़ नहीं है, जिस कारण आज इंडस्ट्री को कम से कम 200 करोड़ की चपत लगी है। हर रोज देखने को मिल रहा है कि बारिश के बीच भी बद्दी नालागढ़ की नदियों के बीच ट्रैक्टर और बड़े बड़े ट्रकों से अवैध खनन करके बीवीएन की धरती को छलनी किया जा रहा है। गुरमेल चौधरी ने यह भी कहा है कि पिछली भाजपा की सरकार में बीवीएन में ऐसा हाल नहीं था, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, अवैध खनन जोरों पर हो गया। हम लोगों के बीच जब जाते हैं तो लोगों का भी कहना है कि नेताओं की ही कारगुजारी से बीवीएन में अवैध खनन जोरों पर हो रहा है और विधायक को अपनी विदायगी से ही फुर्सत नहीं, लेकिन विधायक के नजदीकी लोग ही बद्दी के प्रशासन को चला रहे हैं, जिस कारण बद्दी का प्रशासन फेल हो चुका है। अधिकारियों को ये तक नहीं पता है कि कौन सी बात कहां पर हो रही है। गुरमेल चौधरी ने कहा कि आज ये हालात हैं कि बद्दी का हर पल हर सड़क खतरे में आ रही है, तो ये सबसे बड़ा कारण अवैध खनन नहीं है। इस पर प्रशासन तो क्या सरकार की भी कोई नजर नहीं है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही। बद्दी में सबसे बड़ी बात यह है कि लीज आवंटित करके भी आसपास के नदी नालों को छलनी किया जा रहा है। लीज तो सिर्फ नाम मात्र है, खनन तो कहीं और ही हो रहा है। बद्दी नालागढ़ की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि अपनी प्राइवेट जमीन भी बचाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। शाम होते ही बजे बद्दी नालागढ़ की नदियों में जोरों शोरों से अवैध खनन होना शुरू हो जाता है। खनिज विभाग की तरफ से बजरी खनन के लिए आवंटित की जमीनों के साथ साथ आसपास की जमीनों पर अवैध खनन का खेल दिन रात बेखौफ चल रहा है और इसी अवैध खनन के बाहर जाकर आज बद्दी नालागढ़ के गांवों से गुजरने वाली नदी नालों को पूरी तरह से छलनी कर दिया है। आज अगर आपदा में बद्दी नालागढ़ के फूलों को जो नुकसान हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं अवैध खनन की ही मार रही है। नेशन न्यूज के लिए बद्दी से हरजिदर ठाकुर की रिपोर्ट। उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ खनन जो दिन रात चला हुआ है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि सरसा नदी का पुल, लक्कड़ डिपू का पुल आज इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं। अपने ही प्रदेश में आने जाने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब जो है, इसका मेन जो यहाँ जो हमारे पास नुकसान वो खनन ही है। और दूसरा, ये तो हमारे नीचे प्लेन एरिया की बात है कि नीचे पुलों के पास कटान हुआ, अवैध माइनिंग हुई, उसकी वजह से जो है वो पानी ने अपना रास्ता बदल दिया और ज़्यादा नुकसान किया है। मगर इसके साथ साथ जो भारी बारिश हुई है आज के टाइम में, मैं पूर्व विधायक जी के साथ 2 दिन से मैं पहाड़ में गया हुआ था
तो मैंने पहाड़ के रोडों का भी बहुत बुरा हालत देखी है। लोगों के मकान स्लाइडिंग की चपेट में आए हुए हैं, रास्ते बिल्कुल बह गए हैं। और वहाँ ऊपर के लोगों की शिकायत की थी कि जो मौजूदा विधायक है वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है। हम 5 दिन से 6 दिन से बिना पानी से बिना बिजली से तड़प रहे हैं, मगर हमें कोई भी वहाँ से संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिल रहा है। तो मैं मौजूदा विधायक और CPS जी से एक ही सलाह देना चाहूँगा कि जब जनता ने आपको चुना है तो आप जन सेवक है। आपको आज इस समय में जनता के बीच में रहना चाहिए था, ना कि अपने परिवार या जहाँ पे भी आप घूमने के लिए गए जो आपका पता लग रहा है कि आप बिल्कुल मौके पे बाहर चले गए। जनता ने आपको चुना है। आज केंद्र की सरकार मदद कर रही है हिमाचल प्रदेश की। 180 करोड़ का उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सरकार ने हिमाचल को दिया, डिजास्टर कमेटी को। और उसके बाद हमारा मंत्री जो हिमाचल से मंत्री है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, वो सब यहाँ पे विपक्ष के नेता प्रतिनेता जो है वो हमारे यहाँ पे घूम रहे हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं। मगर कमाल की बात है कि CPS महोदय अपनी कंस्टिट्यूंसी से ही बाहर चले गए इस विपदा के काल में। तो मैं इन्हीं से यही बोलूँगा कि जनता की सेवा के लिए चुना गया तो जनता की सेवा करें। तो आपने अभी जो ये आरोप लगाया है कि विधायक जी बाहर चले गए और विधायक जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो आपको कैसे क्यों महसूस हुआ ऐसा? देखिए, जैसे कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब भी देश पे विपदा आती है तो इनका राजकुमार बाहर चला जाता है। आज दून पे विपदा आई है तो यहाँ का राजकुमार बाहर चला गया। इतना ही है। बाकी मैं माइनिंग पे ही बात करूँगा। जब हमारी हिमाचल में सरकार थी आदरणीय जयराम ठाकुर जी की, तो अवैध माइनिंग पे बिल्कुल रोक लगी हुई थी। अगर कहीं इक्का दुक्का होती थी तो अधिकारी आके उसको रोकते थे। आज तो ना अधिकारी दिख रहे हैं ना नेतागण दिख रहे हैं। बेरोक टोक कांग्रेस के लोग, मैं साफ बोलूँगा, कांग्रेस के लोग बेरोक टोक धड़ल्ले से माइनिंग कर रहे हैं। पर कांग्रेस का कहना है कि अवैध खनन जो है बीजेपी की ही देन है। ऐसा क्यों बोलती है कांग्रेस? हाथ ना पहुँचे धू कोड़ी। हम लोगों के पास ना ठेका कोई क्रैशर है, ना कोई हम लोगों के पास कोई मशीनें हैं। हम लोग का हाथों से माइनिंग करेंगे। जिनके पास, भाई आप तथ्य निकालो, किनके पास किन की मशीनें हैं, कौन क्रैशर है किनके लोगों के पास। वो खुद नहीं करते तो लोगों से करवाते हैं। 2 रुपये का माल लेके पब्लिक को 20 रुपये का बेचते हैं। तो ये तो बात हजम नहीं होती कि हाँ बीजेपी वाले खनन करते हैं। ये बिल्कुल निराधार आरोप है।